आइए दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हुए हुए हैं आप लोगों को लेकर आऊँगा और कराऊँगा। तो मेरे पास ये 17 सितंबर 2018 की एक पेपर है, तो इसके क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या, पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान रीजनिंग क्वेश्चन है। कह रहा है सब्जियों के 20 डिब्बे का भार ज्ञात करना है। सब्जियों के 20 डिब्बे का भार ज्ञात करना है। कह रहा है उनमें से प्रत्येक का भार क्या होगा। 20 डिब्बे दे रखा है और कह रहा है प्रत्येक का भार क्या होगा, प्रत्येक डिब्बे का भार क्या होगा। तो इसके लिए कथन दे दिया है उसने, बताइए कथन कौन सा सही। कह रहे पहले 10 में पहले जो 10 डिब्बे हैं, पहले 10 डिब्बों के 1/3 का भाग यानी 1/3 का भार कितना है 10, यानी एक डिब्बे का भार कितना हो गया 10 kg हो गया। ठीक है, आगे कह रहा है क्या कि 6 डिब्बे का भार, कि 6 डिब्बे का कुल भार 4 डिब्बे के भार से 40 kg अधिक है। यानी ये 6 वाला कितना भारी है 40 kg, यानी यहाँ मात्र यहाँ 6 डिब्बे, यहाँ पे 4 डिब्बे, यहाँ पे 6 डिब्बे, तो कितने डिब्बे अधिक हैं 2 डिब्बे अधिक है। डी से डिब्बे कर दे, 2 डिब्बे का भार कितना अधिक है 40 kg, तो एक डिब्बे का भार कितना हो जाएगा 10 kg। तो यानी बात कंफर्म हो गई कि उसने कह दिया है क्या कि प्रत्येक डिब्बे का वजन कितना होगा। प्रत्येक डिब्बे का वजन कितना आ जाएगा 10 kg आ जाएगा। यानी दोनों ही कथन से हमने आंसर दोनों के ही निकाल लिए, कथन दोनों ही उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन टू मास ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो। कह रहा है जो हमारा मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या है। पहले हाइड्रोजन है फिर ऑक्सीजन है, तो इसका रेशियो क्या होता है। इसका रेशियो हमेशा कितना होता है 1:8। यानी जो हमारा मंगल ग्रह है वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कितनी बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ आग लगने की सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब उसकी जब चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो देखो, जब किसी पिंड को असंतुलित बल, कोई एक चाल से चल रहा है, कोई पिंड चल रहा है, अब क्या किया उस पर कोई एक बल आके लगा दिया, उस पर क्या किया एक बल लगा दिया, तो यानी उसकी चाल पे हमने क्या कर दिया परिवर्तन कर दिया, तो यानी क्या होगा आंसर इसका चाल होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्रैफिक को नियंत्रण के लिए रोबोट का उपयोग करने वाले भारत के पहले शहर का नाम क्या है। रोबोट का उसने सबसे पहले इंदौर ने किया। तो इंदौर इस समय 5 साल से क्या रह रहा है, 5 साल से सबसे स्वच्छ शहर रह रहा है। ये सबसे क्या रहा है स्वच्छ शहर भी एक, ये 5 साल से लगातार फर्स्ट अवार्ड जीरा स्वच्छता अभियान में इंदौर पहले नंबर पे आ रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है। तो इसमें ऑप्शन दे दिया उसने कि जिसके परमाणु क्रमांक 16 है, 18 है, 15 है, 17 है, किसका बाहरी कोष पूरा होगा। तो कोई भी तत्व का परमाणु बाहरी कोष का पूरा होगा जब उसके 72 कक्षा में कितने परमाणु हो जाए 2, 8, 18, 32। अगर ये उसके पास परमाणु संख्या रहेगी तो क्या हो जाएगा उसके 72 कक्षा पूर्णता हो जाएगी। तो ना तो ऑप्शन में 2 है, ना तो 8 है, कितना 18 है, 15, 17, 16 से मतलब ही नहीं, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका हो जाएगा कितना 18 ही बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक ड्राइवर कार को 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलाता है तो उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चला रहा है, 3 घंटे 20 मिनट में चाहिए उसे क्या चाहिए दूरी चाहिए। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा डी बराबर क्या हो जाएगा एस इंटू टी हो जाएगा। एस इंटू टी का फार्मूला यूज़ कर लेंगे, आंसर बन जाएगा। तो देखो स्पीड उसकी कितनी दे रखी, स्पीड दे रखी 10 मीटर दे रखी। अच्छा एक चीज़ और बताने आ क्या, यहाँ पे उसने क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा उसने मीटर प्रति सेकंड चीज़ दे रखी, क्या दे रखी मीटर प्रति सेकंड दे रखी, और हमें आंसर किस में चाहिए किलोमीटर में। तो अब क्या करो, देखो बहुत ही अच्छे से तरीका मैं याद करने बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। अगर कभी
चाल हमारी मीटर प्रति सेकंड दे रखी हो और हमें चाहिए हो क्या, किलोमीटर प्रति घंटा, तो कन्फ्यूज़न ये होता है कि 5/18 से गुणा करें या 18/5 से गुणा करें। कन्फर्म नहीं हो पाता कि 18/5 से गुणा करें कि 5/18 से गुणा करें। तो एक चीज़ याद रख लेना है क्या, मीटर ज़्यादा होता है कि कम, मीटर किलोमीटर से क्या होता है, मीटर किलोमीटर से ज़्यादा होता है कि कम होता है, तो कहेंगे मीटर जो है किलोमीटर से क्या होता है, कम होता है। तो मीटर कम है और हमें जाना कहाँ पे, किलोमीटर, यानी ज़्यादा पे जाना है। तो ज़्यादा पे जाना है तो जो वैल्यू ज़्यादा हो उसका गुणा कर देते हैं। तो ज़्यादा किसकी, 18 का मान ज़्यादा होगा तो 18/5 गुणा कर देंगे। ठीक है, 18/5 गुणा कर देंगे। इसी तरीके अब क्या करेंगे, अब मान लो अगर कभी दे दे क्या, किलोमीटर दे दे, किलोमीटर पहले दे दे और क्या दे दे, मीटर दे दे लास्ट में, मीटर क्या दे दे, मीटर दे दे लास्ट में। मीटर जब लास्ट में देगा मीटर प्रति सेकंड, तो ज़्यादा किलोमीटर होता है, मीटर क्या होता है, कम। अब किलोमीटर से हमें जाना कहाँ, मीटर पे, हमें कम पे जाना है तो कम वाली वैल्यू ऊपर और ज़्यादा वाली नीचे। तो आई होप आप लोग इस बात को समझ गए होंगे क्या, कि अगर कम से मीटर से किलोमीटर पे जाना है तो क्या करेंगे, ज़्यादा वाली वैल्यू ऊपर कम वाली नीचे, और अगर किलोमीटर से मीटर पे आएंगे तो कम वाली वैल्यू ऊपर ज़्यादा वाली नीचे। ठीक है, इतनी बात समझ हो गई। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि एक कार चालक 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 घंटा 20 मिनट में कितनी दूरी तय करे। तो डी बराबर क्या होता है, एस इंटू टी होता है। तो एस का मान कितना दे रखा है, 15 मीटर प्रति सेकंड। तो अब हमें मीटर प्रति सेकंड दे रखा, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा वाला ऊपर कम वाला नीचे, इंटू समय कितना है, 3 घंटे, और मिनट दे रखा है, मिनट कितना दे रखा है, 20 मिनट। 20 मिनट, मिनट को बदल लो घंटे में, बटे क्या कर लो 60। ठीक है, 20 × 60 1/3 हो जाएगा। 3 से सॉरी थोड़ा कैलकुलेशन गलत हो गई, सॉरी इधर से क्वेश्चन 3 घंटे 20 मिनट दे रखा है ना, 3 घंटे 20 मिनट। तो पहले इसको पूरा घंटे बदल लो, तो इसको 20/60 कर लेंगे, ये 2 जीरो कट जाएंगे, एक ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कितना 3। तो आंसर हो जाएगा 3 सही 1/3, 3 × 9 1 10, तो कह सकते हैं 10/3। बस इतना बनाना है, 10/3 कर लो। तो अब यहाँ पे गुणा करा ले 10/3 का, 10/3। अब बस काट पीट लेते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 से 15 हो गया, 5 से 15 ख़त्म। और 18 गुणे जैसे 10 करें कितना आ जाएगा, 180। यानी ये कार 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगी, 180 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही था, ए सही था। अगला कह रहा है, फोर्स ऑफ द ग्रेविटी एक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज आल्सो नोन एज वेट। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। अगला क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दे रखा है। तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन का रूल हमेशा याद रखना है क्या, वी वॉड मॉस। क्या लगता है, वी बॉड मास, इस नाम को याद करना। वी से क्या होगा, ब्रैकेट, बी से बार, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड, एस से सब्ट्रैक्ट। तो बस इस नियम का फॉलो करना है और आंसर हमारा आ जाएगा। तो देखो भाई, बार सबसे पहले करेंगे, वी से बार, बी से बार, पहले बार वाले को सॉल्व करेंगे तो 5 + 7 कितना हो जाएगा, 12। तो इसकी जगह पे कर दो कितना, 12, यहाँ पे हो गया 12। अब आगे बढ़ते हैं, अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, दोनों को। 9 + 6 कितना हो जाएगा, 9 + 6 15। 15 में से 12 घट जाएगा, कितना बचेगा, 3। अब इतना काम ख़त्म हो गया, यहाँ से इतना काम ख़त्म हो गया। इसी जगह पे हम लोग पूरा के लिए क्या लिख सकते हैं, अब इसको थोड़ा इरेज कर दें तो यहाँ पे पूरा हो सकता है कितना, 3। जब हमने इतना पूरा सॉल्व किया तो यहाँ पे आ गया 3, तो इसकी जगह पे हमने रख दिया कितना मान, 3 रख दिया। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों फिर से ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 + 12 27। 27 में से 3 लेस हो जाएगा, कितना बचेगा, 24 बचेगा। यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, 24 अब कर देते हैं यहाँ पे। यानी अब हमने इतना सारा सॉल्व कर दिया है और इसकी जगह पे आ गया कितना, 24। तो अब बस हमारे पास बचा क्या है, 56 डिवाइड बाई 1/3 इंटू क्या कर सकते हैं, 24 कर देंगे। ठीक, अब क्या करें, अब देखो, अब इसको बस काट पीट देना है और आंसर हमारा आ जाएगा। अच्छा ठीक है, 1/, ठीक है। तो अब इसको काटेंगे तो देखो
अच्छा ये इसके बटे में तो आ जाएगा क्या 56/24, तो क्या जाएगा 8 सत्ते 56, 8 त्रिका 24, 8 सत्ते 56, ठीक है। और ये जो 1/3 था ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 1/3 नीचे 3 था तो 3 से 3 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 7, आंसर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है विवादित फिल्म पद्मावती, ये तो बहुत पुरानी थी, रणबीर कपूर के साथ इन्होंने एक्टिंग की थी, ठीक है। अब क्या बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं और यहीं कल इसी क्लास को कंटिन्यू रखेंगे, बहुत बड़ी वीडियो हो रही है।